नमस्कार साथियों, अगर आप किसी भी विभाग में संविदा आउटसोर्सिंग या ठेका पे काम कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप लोग 5 मिनट अवश्य देखिएगा और हो सके तो आप लोग इस वीडियो को सेव करके भी रख लीजिएगा 1 अप्रैल 2026 तक के लिए। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से जो है लेटर आना स्टार्ट हो गई है। समान काम, समान वेतन, मेडिकल इंश्योरेंस, बीमा, ग्रेजुएटी, बोनस, ईएफ, ईएस जो भी प्रकार की इसमें संशोधन किया गया है, गजट के अनुसार जो है काफ़ी सारे विभागों से लेटर आना स्टार्ट हो गई है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप लोग देखिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएँगे। आपको जो थंबनेल में बताई गई है, जो पेमेंट आप लोग को दिनचर्या का मिलने वाली है, वो 100% मिलने वाली है। आप लोग का जो ड्यूटी है वो 8 घंटे का ड्यूटी है। 8 घंटे के बाद जो मतलब विभाग काम करवाती है, उसके लेकर जो नियमावली बनाई गई है, आप अपने में मतलब गर्व कीजिएगा। हम जो भी विभाग में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा किया है सरकार हमारे लिए। ये मत सोचिएगा आप लोग कि ये मतलब ज़मीनी स्तर पे नहीं होगा। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से लेटर आना स्टार्ट हो गई है। आप जानते होंगे और हम पिछले वीडियो में भी जानकारी दिए होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 4 नए लेबर कोड पूरे देश भर में लागू किए हैं। तो उसमें से बिहार को 3 लेबर कोड पे मंजूरी मिला है। 3 जो लेबर कोड मंजूरी मिला है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहला मजदूर संहिता 2019, ये नियमावली 2025 कहे जाएंगे। औद्योगिक संबंध संहिता 2025, ये नियमावली 2025 कहे जाएंगे बिहार में। तो टोटल कुछ इस प्रकार से 3 नियमावली बनाई गई है और तीनों नियमावली, सबसे पहला मजदूर संहिता 2019 जो बनाई गई है, इसके तहत आपको समान काम का समान वेतन। औद्योगिक संबंध संहिता, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएटी और ईएफ ईएससी भुगतान जो है समय पे नहीं मिल रही थी। और रजिस्टर टू, यानी आप जो भी काम करते हैं तो उसका रजिस्टर मेंटेन नहीं हो पाती थी, जो आपको समय पे कोई भी लाभ दे होगा। तो यह अन्य प्रकार के जो है सुविधा या नियमावली जो है संशोधन किया गया। ये तीनों का जो है वीडियो हमें अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल भी सर्च कर सकते हैं, बेल्ट्रॉन 884, ठीक है। वहाँ पर आपको ये तीनों गजट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाएँगे, ठीक है। बाकी हम फेसबुक पर भी डाल चुके हैं और बाकी हम यही कहेंगे, अभी तक आप फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, आप जुड़ जाइएगा। ज़्यादातर जानकारी जो वहाँ पर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जो नियमावली बनाई गई है बिहार भवन अन्य शनि मार्ग नियमावली 2025, और बिहार कारखाना में अगर आप किसी भी कारखाना में काम कर रहे हैं, तो ये नियमावली 2025 कहे जाएंगे बिहार में। ठेका श्रम, अगर आप किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, उसके लेकर भी नियमावली बनाई गई है। और मोटर परिवहन कामगार नियमावली 1962, अन्य प्रकार के जो है नियमावली बनाई गई है। तो इतना समझ लीजिए, जो बिहार गजट जारी किया हुआ है, टोटल 3 मतलब लेबर कोड पे मंजूरी मिला है बिहार को। इससे जो फ़ायदा होने वाली है, तो सबसे पहली आप लोग को समान काम का समान वेतन। आप जो भी विभाग में जो भी पद पे काम कर रहे हैं, तो आपको समान काम का समान वेतन नहीं मिल पाती है। जिससे आपका जो भी भरण-पोषण है बाल-बच्चे के, वो अच्छे से देख-रेख हो। इसके लेकर जो काफ़ी कठिनाई होती है आउटसोर्सिंग कर्मचारी को ख़ास तौर पे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले इस गजट को जो आप लोग पढ़िएगा तो संपूर्ण जानकारी मिल जाएँगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपका ड्यूटी जो है वो 8 घंटे की होती है। फिर भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जो है 8 घंटे के बाद जो है आपसे काम करवा लेती है, 10 घंटे, 11 घंटे, और उसका जो मूल वेतन है वो नहीं देती है, जो भी आपका सैलरी है वही पे करती है। तो अब से ऐसा नहीं होगा। आपसे मतलब जो भी विभाग 8 घंटे के बाद भी काम करवाते हैं, तो उसका जो सैलरी पे करेंगे वो डबल सैलरी पे करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपका सैलरी जो है 18,000 रुपये है, तो 1 दिन का 600 रुपया हो गया और घंटे का जो है 75 रुपया हो गई। तो 8 घंटे के बाद आप जितना घंटे आप काम करेंगे, मतलब 1 घंटा काम करेंगे, तो आपका 75 रुपया हो गया सैलरी के अनुसार। लेकिन ये सैलरी के अनुसार जो है डबल पेमेंट उसको पे करना होगा अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाते हैं। 1 घंटा अगर आप किसी विभाग में काम करते हैं और आपका मूल वेतन से जो है, जो भी होगा भाग दे दीजिएगा। 18,000 है तो आपका दिन का 600 रुपया हो गया और घंटे का 75 रुपया हो गया। तो आप 1 घंटे काम करेंगे तो 75 के बदला इसको डबल पेमेंट करना होगा, ठीक है?
75 गुना 2 कर लीजिएगा तो 150 रुपया हो गया, ठीक है? 150 रुपया घंटे का उसको पे करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है नियमावली बनाई गई है। आपका जितना अधिक सैलरी होगा तो दिन का उतना अधिक होगा और घंटे का जो है डबल होगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है नियमावली बनाई गई है। और जो मजदूर संहिता 2019 है उसमें साफ-साफ मेंशन किया हुआ है। पार्ट 1 आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और औद्योगिक संबंध संहिता जो है उसमें जो नियमावली बनाई गई है, समय पे आप लोग को सैलरी भुगतान और जो रजिस्टर पंजी है वो सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी का बनाए जाएँगे। जो भी डाटा है वो रख-रखाव होंगे अच्छे से, ठीक है? और यहाँ पे जो नियमावली बनाई गई है, सबसे पहले आप किसी भी कारखाना में काम करते हैं, तो आपको किसी प्रकार से कोई भी दुर्घटना होती है, तो उसका शिकायत जो है और पुलिस स्टेशन साथ ही साथ आपके परिवार तक जो है 24 घंटे के अंदर हो जाएँगे। और जो इंश्योरेंस का पेमेंट है, वो 1 हफ्ते के अंदर जो है, वो विभाग को पे करना होगा। अन्य प्रकार की जानकारी दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे आ जाएँगे, तो यहाँ पे ये भी मतलब जानकारी दी गई है, अगर कहीं पर किसी भी डिपार्टमेंट या कारखाना में आप काम करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट बनेंगे सबसे पहला। सर्टिफिकेट कर्मचारी का नाम, पिता का नाम और आधार संख्या, श्रम और पहचान संख्या जो भी है और कौन-सा पद पे काम कर रहे हैं, योगदान की तिथि क्या है और मज़दूरी रुपया यानी संहिता 2000 जो भी गज़ट मतलब मज़दूर संहिता संघ जो जारी किया हुआ है, उसके अनुसार आपका दैनिक मज़दूरी क्या रहेगी, अन्य जो भी है वो सभी जानकारी और रहेगी। और वो सर्टिफ़िकेट पे ये भी जानकारी रहेगी, रोज़गार की प्रकृति अस्थायी है या अस्थायी या मौसमी, दैनिक मज़दूरी है या कामगार है या संविदा कर्मी है, यदि कोई अन्य जो भी होगा वो मतलब सर्टिफ़िकेट पे मेंशन रहेगा। और उसपे हस्ताक्षर भी रहेगा डिपार्टमेंट का, अधिभोगी, नियोक्ता, स्वामी, अभिकर्ता, प्रबंधक जो भी है जहाँ पर भी काम करते हैं, तो उसका जो है डिपार्टमेंट की यहाँ पे मतलब हस्ताक्षर रहेंगे। और ये आपका सर्टिफिकेट बन जाएँगे, इसके अनुसार आप काम करेंगे। और भी नीचे आ जाएँगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ जानकारी दी गई है। ये मतलब जानकारी दी गई है, किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर जो है नज़दीकी पुलिस थाना और परिवार तक जो है संपर्क हो जाना चाहिए। और भी जानकारी दी गई है। और खतरनाक घटनाओं और चाहे कोई अन्य व्यक्तिगत रूप से चोट लगी हो या अक्षमता पाई गई है, तो मतलब आप सेफ्टी के अनुसार जो है बात कही गई है यहाँ पर भी, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग को बता दूँ, ये भी जानकारी दी गई है कि कोई भी कारखाना में अगर कर्मचारी काम करते हैं, तो उसका सेफ्टी का जो है 100% ध्यान रखी जाएगी। तो ज़्यादातर इसमें कुछ नहीं है, जो मज़दूर संहिता संघ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है, समान काम का समान वेतन किस प्रकार मिलेंगे और औद्योगिक संबंध संहिता आप लोग को जो बोनस ग्रेच्युइटी का लाभ है और साथ ही साथ अन्य प्रकार के जो भुगतान है समय पे, वो सब की जानकारी दी गई है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और ये 1 अप्रैल 2026 से कर्मचारियों के ऊपर लागू हो जाएँगे। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से लेटर आना स्टार्ट हो गया, तो आगे आप लोग समझ लीजिए किस प्रकार से संशोधन कर रही है विभाग। देखिए, जीविका की ओर से महत्वपूर्ण लेटर जारी किए हुए हैं। जैसे ही गज़ट प्रकाशित हुए, उसके बाद जो है ये संशोधन कर दिया फाइनली और ये लागू जो है यहाँ पे देखेंगे तो जानकारी दी गई है 1 अप्रैल 2026 से जो है फाइनली लागू हो जाएँगे, ये जानकारी दी गई है। और जो सैलरी पुनरीक्षण की गई है, यहाँ पे देखिए डायरेक्टर है, डायरेक्टर इंटरप्राइसेस ऑफिसर ऑन जो भी है मतलब एरिया कोऑर्डिनेटर, अन्य प्रकार के जो पद है उस सभी का 10-10%, 15%, 20% और 30% तक जो है बढ़ोतरी की गई है। और जो गज़ट प्रकाशित की गई है, उसके अनुसार जो है प्रकाशित की गई है, ये सभी जानकारी। और गज़ट को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है सभी विभागों का जल्द ही लेटर आना स्टार्ट हो जाएँगे। आप इस चैनल पे बने रहेंगे, सभी विभागों की हम चर्चा करेंगे धीरे-धीरे, जैसे ही आएँगे तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। आगामी जो है मतलब जो कार्यपालक सहायक होंगे और बेल्ट्रॉन के कर्मचारी होंगे, उसके लेकर संशोधन होगी, ठीक है? तो अन्य काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, धीरे-धीरे जो है सभी विभागों का लेटर आना स्टार्ट हो जाएँगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का जो भी है 1 अप्रैल 2026 से काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।